प्रिय मित्रों नमस्कार। बरबड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं श्यामलाल आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए, मैं राजस्थान जीके से संबंधित कुछ नए तथ्य लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं। राजस्थान का अमरनाथ किसको कहा गया है दोस्तों, ध्यान रखें। सादड़ी परशुराम महादेव स्थल पाली है, वह जो मंदिर है सादड़ी परशुराम महादेव का, उसको राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है, ध्यान में रखें। आगे मैं इंदिरा गांधी, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। उनका संबंध राजस्थान से किस तरीके से है। इंदिरा गांधी का राजस्थान में एकमात्र मंदिर है, वो अचरोल जयपुर में बना हुआ दोस्तों, ध्यान में रखें। प्रथम इंदिरा महिला शक्ति केंद्र है वो टेक्नोलॉजी पार्क जयपुर, मानसरोवर जयपुर में है दोस्तों, ध्यान में रखें। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उसकी शुरुआत, उस बोर्ड की स्थापना 1958 में हुई दोस्तों, इसको भी ध्यान रखें। इंदिरा प्रदर्शनी पुरस्कार जो दिया जाता है, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, जो इस पुरस्कार की शुरुआत 2010-11 में हुई दोस्तों। इंदिरा महिला शक्ति निधि की स्थापना कब की गई? 18 दिसंबर 2019 को की गई। यह थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है दोस्तों, इसको ध्यान में रखें। इंदिरा महिला शक्ति निधि की स्थापना 18 दिसंबर 2019 को की गई। अच्छा सवाल बनता है। आगे मैं और इंदिरा गांधी के बारे में बात करूं तो देखिए, इंदिरा गांधी उद्यम प्रोत्साहन योजना है वो 18 दिसंबर 2019 में शुरुआत हुई इसकी। बहुत अच्छा सवाल है। इंदिरा गांधी उद्यम प्रोत्साहन योजना 18 दिसंबर 2019। इंदिरा गांधी रसोई योजना है जो 20 अगस्त 2020 को हुई है। बहुत अच्छा है, ये सवाल चर्चा में है दोस्तों, ध्यान में रखें, सवाल पूछ सकते हैं। ये इंदिरा गांधी रसोई योजना जो 20 अगस्त 2020 को स्थापना हुई। फिर मैं आगे वाले प्रश्न की बात करूं, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, यह 19 नवंबर 2020 को इसकी स्थापना हुई, शुरू हुई योजना। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 19 नवंबर 2020 को ही। इंदिरा गांधी क्रेडिट शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इस योजना की शुरुआत 16 अगस्त 2020 को हुई दोस्तों, ध्यान रखें। ऐसे सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अभी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा फरवरी में आयोजित होनी है, तो उसमें ऐसे सवाल पूछ सकता है बोर्ड, ध्यान में रखें। आगे मैं इंदिरा गांधी के बारे में और बात करूं तो इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना है वो 19 दिसंबर 2021 में इसकी शुरुआत हुई। इंदिरा शक्ति ऐप है, उस ऐप की शुरुआत 9 मार्च 2022 को हुई दोस्तों, ध्यान में रखें। इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना है, अच्छा सवाल है, 10 अगस्त 2022 को हुई। ये अच्छा सवाल है। फीस पुनर्भरण योजना है बालिका, इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना 10 अगस्त 2022 को हुई। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, यह 9 सितंबर 2022 को ही। लेटेस्ट योजना है दोस्तों, याद रखें, परीक्षा में आने लायक सवाल है। आगे मैं कुछ पोर्टल के बारे में बात करूं तो ध्यान रखें। पोर्टल वो ऐप ज्ञानदूत 2.0 पोर्टल है, ज्ञानदूत 2.0 पोर्टल, यह महाविद्यालय के छात्रों हेतु बनाया गया है। यह महाविद्यालय के छात्रों के हेतु बनाया गया है। अगला है सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल है, यह 17 अक्टूबर 2022 से कुसुम योजना जो 2019 में शुरू हुई थी, कुसुम योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शुरू किया गया है सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल। आगे मैं बात करूं, ज्ञान संकल्प पोर्टल है, ज्ञान संकल्प पोर्टल 5 अगस्त 2017 महाविद्यालय में दान हेतु किया गया है, इसकी शुरुआत महाविद्यालय में दान हेतु। अगला ऐप है राजीव गांधी कैरियर पोर्टल, इसकी शुरुआत 6 फरवरी 2019 को की गई दोस्तों। और राज कौशल पोर्टल श्रमिकों एवं नियोक्ताओं के लिए एकीकृत पोर्टल है ये दोस्तों, ध्यान में रखें, परीक्षा में ऐसा सवाल पूछा जाता है। राज कौशल पोर्टल का संबंध किससे है? सीधा सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा, या पूछा जाएगा राजीव गांधी कैरियर पोर्टल की शुरुआत कब हुई? 6 फरवरी 2019 को। या पूछ लेंगे ज्ञान संकल्प पोर्टल का संबंध किससे है? विद्यालयों में अनुदान हेतु, दान हेतु, जो विद्यालय में दान होता है, भामाशाह दान करते हैं उनके लिए। या पूछ लिया जाए ज्ञानदूत 2.0 पोर्टल है महाविद्यालय छात्रों हेतु। तो इन बातों का आप ध्यान में रखें। अगला मैं बात करूं पोर्टल ऐप के बारे में, कौशल दर्पण ऐप,
अच्छा सवाल है। कौशल दर्पण ऐप ITI के विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु बनाया गया है। कौशल दर्पण ऐप। माई बुक लॉ यह महाविद्यालयों के छात्रों हेतु अध्ययन सामग्री हेतु बनाया गया है। आगे है ई दाखिला पोर्टल। ई दाखिला पोर्टल है उपभोक्ता शिकायत हेतु है ई दाखिला पोर्टल, ध्यान में रखें। पोषण ट्रैकर ऐप। पोषण ट्रैकर ऐप यह आंगनवाड़ी में लाभार्थियों के विवरण दर्ज करने हेतु बनाया गया है पोषण ट्रैकर ऐप। और फिर आगे है सिलोकोसिस पोर्टल, जो एक घातक बीमारी है। 5 मई 2022 को पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने हेतु ऑटो अप्रूवल पोर्टल बनाया गया है। ये दोस्तों ध्यान रखें, ये घातक बीमारी है सिलोकोसिस, एक अस्थमा जैसी बीमारी है। इसकी शुरुआत, इस पोर्टल की शुरुआत 5 मई 2022 को हुई दोस्तों, ध्यान में रखें। देखिए आगे कुछ ऐसे सवाल और है। ई संजीवनी ऐप। ई संजीवनी ऐप 13 अप्रैल 2020 को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श के लिए शुरू किया गया है। फिर है अनुजा पोर्टल 22 सितंबर से SC/ST की लक्ष्य प्राप्ति को सरल बनाने हेतु किया गया है। स्पर्श पोर्टल सेवानिवृत्त सैनिकों उनके परिजनों को पेंशन संबंधी सुविधा देने के लिए बनाया गया है स्पर्श पोर्टल। और बहुत अच्छा क्वेश्चन अब आया है RPSC का वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अभी RPSC ने शुरू किया है, राज्य लोक सेवा आयोग और अन्य कई विभाग उन्होंने भी शुरू किया है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसकी शुरुआत 10 जनवरी 2022 आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु किया गया है। अब ऐसा सवाल पूछ सकते हैं परीक्षा में, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का संबंध है आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु कब शुरू किया गया? 10 जनवरी 2022 को शुरू किया गया। इस बात को आप ध्यान में रखें। आगे मैं बात करूं किसान रथ ऐप। किसान रथ ऐप की शुरुआत 14 अप्रैल 2020 को की गई दोस्तों। आवाज 2 अभियान इसकी शुरुआत 1 अगस्त 2021 को की गई, महिला सुरक्षा के लिए की गई है दोस्तों। 1 अगस्त 2021 महिला सुरक्षा के लिए की गई आवाज 2 अभियान। फिर है इंदिरा शक्ति ऐप। इंदिरा शक्ति ऐप 9 मार्च 2022 को इसकी शुरुआत हुई है इंदिरा शक्ति ऐप की। फिर है संदेश ऐप, गंगा नहर में पानी की उपलब्धता की ऑनलाइन जानकारी। 13 अप्रैल 2022 25वां ई गवर्नेंस अवार्ड संदेश ऐप के लिए गंगानगर जिले को दिया गया है। यह बात आप ध्यान में रखें, ये सवाल अच्छा है। ये 13 अप्रैल 2022 को शुरुआत हुई और 25वां ई गवर्नेंस अवार्ड का संदेश है ऐप के लिए गंगानगर जिले को चुना गया है। आगे मैं बात करूं दोस्तों टेम्पल 360 डिग्री वेबसाइट। 4 धामों की आरती के लिए ऑनलाइन दर्शन हेतु बनाया गया ऐप है ये। 4 धाम, भारत के 4 धाम, उनके लिए 360 डिग्री वेबसाइट, ठीक है ना। जन संपर्क पोर्टल है। जन संपर्क पोर्टल केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं हेतु एकीकृत पोर्टल बनाया गया जन संपर्क पोर्टल। और स्वराज्यबिलिटी ऐप AI आधारित जॉब पोर्टल लोकपाल एवं मनरेगा में सफल क्रियान्वयन हेतु शुरू किया गया है। और शाला दर्पण पोर्टल, ये तो आप सभी को पता है, विद्यालय में चलता है। स्कूल प्रबंधन एवं शिक्षक छात्रों के डाटाबेस से संबंधित है ये शाला दर्पण पोर्टल। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा वाले सभी छात्र छात्राएं इस प्रश्न को ध्यान में रखें, ऐसे प्रश्न बोर्ड पूछ सकता है। शाला दर्पण पोर्टल स्कूल प्रबंधन व शिक्षक छात्रों का डाटाबेस है इसमें। फिर है शिक्षा पोर्टल। शिक्षा पोर्टल शिक्षकों को माध्यमिक स्तर का प्रशिक्षण देना जो इसमें क्रियान्वित किया जाता है। आगे मैं बात करूं इसी तरीके के प्रश्न हैं, ये हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके ABHA ऐप। ABHA ऐप इसका है मरीज के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रखने के लिए यह ऐप बनाया गया है। ABHA ऐप आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट मरीज के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रखने के लिए ABHA ऐप बनाया गया है। अगला है राजीव गांधी करियर पोर्टल। 6 फरवरी 2019 को विद्यार्थियों का ऑनलाइन करियर मार्गदर्शन के लिए बनाया गया।
और अगला प्रश्न है ज्ञान संकल्प पोर्टल कब शुरू हुआ? तो 5 अगस्त 2017 विद्यालय हेतु ऑनलाइन दान कोष के लिए शुरू हुआ। और विद्यार्थी ऐप है, इसका संबंध है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए ऑनलाइन प्रवेश हेतु बनाया गया विद्यार्थी ऐप। ये थोड़ा चर्चा में दोस्तों ध्यान में रखें, अच्छा प्रश्न है ये विद्यार्थी ऐप। अभी राजस्थान में राज्य सरकार ने काफी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में तब्दील कर दिया है, नाम दिया है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल। तो उनके लिए जो ऐप बना है विद्यार्थी ऐप है, अंग्रेजी माध्यम स्कूल में ऑनलाइन प्रवेश के लिए ऐप बनाया गया है, तो ध्यान में रखें। आगे मैं बात करूं दोस्तों एजुकेशन ट्राइब ऐप। एजुकेशन ट्राइब ऐप राजस्थान राज्य के समस्त आवासीय विद्यालय, आश्रम, छात्रावासों के सतत मूल्यांकन हेतु बनाया गया है एजुकेशन ट्राइब ऐप। फिर है सुजस ऐप दोस्तों, तो यह सुजस पत्रिका और ई बुलेटिन हेतु बनाया गया है। और फिर है लॉ समाधान पोर्टल, कानून और वित्तीय समाधानों के लिए बनाया गया ऐप है ये दोस्तों, ध्यान में रखें। आगे देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन पर जो समिति है, प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन पर समिति है विजय कुमार व्यास समिति है दोस्तों, ध्यान रखें। नए जिलों में गठन से संबंधित समिति है राम लुभया समिति। नए जिले बनते हैं उनके लिए समिति बनाई गई है राम लुभया समिति। और पुलिस जवाबदेही समिति है वो HR कुड़ी समिति है। और नवीन सौर ऊर्जा से संबंधित समिति है भास्कर ए सावंत समिति। इसको दोस्तों ध्यान में रखें, अच्छा सवाल है ये, नवीन सौर ऊर्जा से संबंधित समिति है, पूछ सकते हैं परीक्षा में, भास्कर ए सावंत समिति है दोस्तों, ध्यान में रखें। आगे मैं समिति के बारे में और बात करूं, जनलेखा समिति जिसके गुलाब चंद कटारिया हेड है, प्राकलन समिति के राजेंद्र पारिक हेड है, और प्राकलन समिति के है दयाराम परमार, और राज्य की उपक्रम समिति के हेड है गोविंद सिंह डोटासरा। इन समितियों को ध्यान रखें, ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। आगे मैं बात करूं और जो महत्वपूर्ण समितियां उसके बारे में, राजस्थान उच्च शिक्षा परिषद समिति है, उसके हेड है राजेंद्र सिंह यादव। और स्वैच्छिक शैक्षिक विकास परिषद है, उसके हेड है अशोक गहलोत, जो वर्तमान राजस्थान के मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष अरविंद मयाराम है दोस्तों, ध्यान में रखें। और मुख्यमंत्री सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री स्वयं है दोस्तों, ध्यान में रखें। आगे कुछ अधिनियम है उनके बारे में चर्चा करूं तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, वो 10 सितंबर 2013 को बना दोस्तों, ध्यान में रखें। और राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 है, उसकी स्थापना 1 अगस्त 2012 को हुई। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम योजना 2011 है, इसकी स्थापना 14 नवंबर 2011 को हुई दोस्तों। और राजस्थान जैव विविधता नियम है ये 2010 में बना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और जैव विविधता एक्ट बना है 2002 में। इन बातों को आप ध्यान में रखें, ऐसे सवाल अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, अक्सर क्या 100% ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। वो सवाल या तो नदारद हो जाते हैं या हड़बड़ाहट में गलत कर देते हैं, या फिर कहते हैं आउट ऑफ कोर्स आया, याद नहीं हो तो आउट ऑफ कोर्स आया, ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, आप ध्यान में रखें। फिर मैं कुछ अधिनियमों के बारे में और बात करूं, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक अधिनियम 2022 24 मार्च 2022 को इसकी स्थापना हुई दोस्तों। अगला प्रश्न है राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022, इसकी स्थापना 23 मार्च 2022 को इसकी शुरुआत हुई। राजस्थान नगर पालिका विधेयक 2009 में बना दोस्तों। और राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति SC ST विकास निधि विधेयक बना है 23 मार्च 2022 को दोस्तों। राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम बना है 2014 में। राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम पूछ सकते हैं ऐसे सवाल, राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम कब बना? 2014 में। राजस्थान SC ST विकास निधि विधेयक कब बनी? तो 23 मार्च 2022 को, ध्यान में रखें। कालीबंगा से संबंधित प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज करने वाला कौन है? अमलानंद घोष। ऐसे सवाल अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अमलानंद घोष है जिन्होंने कालीबंगा सभ्यता की खोज की है दोस्तों, ध्यान में रखें। आगे मैं कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ी बात करूं तो ध्यान रखें, ढोला मारू कॉम्प्लेक्स है, यह जैसलमेर जिले में है, जैसलमेर शहर में है ढोला मारू कॉम्प्लेक्स।
तनोट कॉम्प्लेक्स ये भी तनोट जैसलमेर में है। लेदर कॉम्प्लेक्स ये माचेड़ी जगह है जयपुर में, वहां है लेदर कॉम्प्लेक्स। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दोस्तों जोधपुर में है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जोधपुर में है। आगे मैं बात करूं और कॉम्प्लेक्स के बारे में तो ध्यान रखें, किसान कॉम्प्लेक्स भदवासिया जोधपुर में है, राजस्थान का किसान कॉम्प्लेक्स भदवासिया जोधपुर। और सिरेमिक कॉम्प्लेक्स राजस्थान का खारा बीकानेर में है, खारा दूधवा नाम सुना होगा आपने, सिरेमिक कॉम्प्लेक्स खारा बीकानेर है। खारा दूधवा एक आंदोलन भी प्रसिद्ध रहा, किसान आंदोलन। फिर अगला है सिलिकॉन कॉम्प्लेक्स, ये खारा बीकानेर में है। तो सिलिकॉन कॉम्प्लेक्स और सिरेमिक कॉम्प्लेक्स दोनों खारा बीकानेर में है दोस्तों, ध्यान में रखें। आगे मैं बात करूं, राज्य तितली घोषित करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य होगा? तीसरा राज्य तितली घोषित करने वाला देश का कौन सा राज्य है? तीसरा। और राजस्थान की किस शख्सियत ने न्यूयॉर्क अमेरिका में सबसे ज्यादा तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड बनाया है? वह रूमा देवी है। रूमा देवी राजस्थान के बाड़मेर जिले की रहने वाली है, एक ग्रामीण परिवेश की महिला है जिन्होंने कीर्तिमान हासिल किया है। राजस्थान की जो ऐसी शख्सियत है जिन्होंने न्यूयॉर्क अमेरिका में सबसे ज्यादा तिरंगे फहराने का रिकॉर्ड प्राप्त किया है, अपने नाम किया है, रूमा देवी चौधरी, बाड़मेर राजस्थान की रहने वाली है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, मुख्यमंत्री द्वारा महिला समानता दिवस पर किस पहल का शुभारंभ किया है? महिला निधि नाम से शुभारंभ किया। अच्छा सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखें। अगला सवाल है, राज्य जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा किस क्षेत्र को इको टूरिज्म बनाने की घोषणा की है? इको टूरिज्म बनाने की घोषणा की है, सवाई माता को इको टूरिज्म बनाने की घोषणा की है राज्य जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा। ध्यान रखना, राज्य जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा सवाई माता को इको टूरिज्म बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान में रखें, तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है दोस्तों, आपको पता है, का निर्माण देव सिंह हाड़ा ने करवाया। तारागढ़ दो है, एक तारागढ़ है अपने अजमेर में और एक तारागढ़ है बूंदी में। तो तारागढ़ बूंदी की बात करने जा रहा हूं, का निर्माण देव सिंह हाड़ा ने करवाया। तारे जैसी आकृति के कारण इस दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ा। यह दुर्ग गर्भ गुंजन तोप के लिए प्रसिद्ध है। यह सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है। गर्भ गुंजन तोप किस किले पर स्थापित की गई है? तो ध्यान रखें, बूंदी के किले पर, जो तारागढ़ का किला है उस पर है। और बूंदी का जो किला है उसकी आकृति तारे के समान है और इसलिए इसका नाम तारागढ़ पड़ा। बनाने वाले देव सिंह हाड़ा थे। इतनी बात आप दोस्तों ध्यान में रखें, बहुत अच्छा सवाल है। आगे मैं बात करूं, ऐसा ही प्रश्न है, इतिहासकार किपलिंग के अनुसार जो ये किला है, किले का निर्माण भूत प्रेतों आत्मा द्वारा निर्माण किया गया है। रानी जी की बावड़ी इस दुर्ग में स्थित है। ये जो आपके सामने किला बना हुआ है दोस्तों, इतिहासकार किपलिंग के अनुसार इस किले का निर्माण भूत प्रेत आत्मा द्वारा किया गया और रानी जी की बावड़ी इस किले में स्थित है। अब दोस्तों आपको बताना है इस किले का नाम क्या है। इस किले का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर जरूर बताएं। इस किले में रानी जी की बावड़ी है और इतिहासकार जो किपलिंग हुआ है उसने कहा इस किले का निर्माण भूत प्रेतों ने बनाया है। इतना आप ध्यान रखें। और रानी जी की बावड़ी इसमें है और इस किले का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं आप दोस्तों, मैं आपका अति आभारी रहूंगा। आगे मैं विरातरा माता के बारे में बात करूं, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। विरातरा माता को भोपों की कुलदेवी कहा जाता है। इसका मंदिर बाड़मेर में स्थित है, विरातरा माता का, और भोपों की कुलदेवी मानी जाती है। आज दोस्तों इतना ही। अगली कक्षा में कुछ नए तथ्य लेकर फिर से मैं हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।